इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। यह विधि ठाणो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम, नासे कर्म जू आठ। आप सभी भगवान की पूजन पाठ करते हैं, तो कैसे करते हैं? खड़े होकर के करते हैं, बैठ करके करते हैं। यह विधि ठाणो होय के, जिस प्रकार हमारे आगम में जो विधि व्यवस्था कही है, उस विधि के अनुसार हम भगवान की पूजन करेंगे। क्यों पूजन करना है? क्या भगवान का तुम्हें कर्जा देना है? कर्जा उतारने के लिए पूजन करते हैं? बोलो, क्यों पूजन करते हैं? नासे कर्म जू आठ, जो हमारी आत्मा से 8 कर्म चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए आगम के अनुसार हम भगवान की भक्ति और पूजन करते हैं। बोलो, को दूसरा कोई कारण है? नहीं। पर मन में ये भाव कब आता है कि हमें 8 कर्मों को क्षय करना है? कभी मन में भाव आता है ऐसा कि मुझे पूजा कर रहा हूं तो हमारे 8 कर्म क्षय को प्राप्त हो, नष्ट हो? क्यों नहीं ये भाव हमारे मन में आता है? बोलो, पूजा रोज करते हो, रोज भगवान को एक मुट्ठी भर अर्घ समर्पित करते हो, लेकिन तुम्हारा समर्पण बाहर का समर्पण है। जिस दिन अंतरंग का समर्पण तुम्हारा बन जाएगा, उस दिन तुम्हारे कर्म भी नष्ट होने में समर्थ हो जाएंगे। कर्म बड़ा बलवान है। कर्मों के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। नासे कर्म जू आठ, ये 8 कर्म हमारे जीवन को ना जाने कहां कहां भटकाने के लिए ले जाता है। निगोद से लेकर के हमारी यात्रा शुरू होती है, और वो यात्रा चलते 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 कहां समाप्त होती है? मोक्ष में जाकर के। 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव निरंतर भ्रमण कर रहा है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। मोह के वशीभूत होकर के यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मोह को यदि नष्ट करना है तो प्रभु की भक्ति करो, पूजन करो, पाठ करो, आराधना करो, अर्चना करो, नमस्कार करो। क्या क्या नहीं करना है?
बोलो। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि तुम्हारे आठों कर्म को नष्ट करने में सामर्थ्य प्रकट तुम्हारे अंदर कर देती है। आचार्य समंत्र भद्रा महाराज को देखो, उन्होंने भक्ति की प्रभु की अंतरंग से, तो भगवान भी प्रकट हो गए। आचार्य मान तुंग महाराज ने प्रभु की भक्ति की, आदिनाथ भक्ति का आदिनाथ भगवान का गुणानुवाद किया। कहते हैं कि ताले खुले, मुझे नहीं पता ताले कब खुले होंगे, पर उनके हृदय के अंतरंग के कर्मों के ताले तो अवश्य खुल गए। ये क्या है? भक्ति का ही तो फल है। आपके मंदिर का ताला मालिक खोलता है, लगाता है, खोलता है। एक बाहर की व्यवस्था है, पर संत कहते हैं तुम्हारे हृदय के पट कौन खोलेगा? कोई दूसरा खोलने वाला नहीं है। तुम्हारे हृदय का पट तो तुम्हें अपने स्वयं खोलना पड़ेगा। तो कैसे खुलेंगे पट? यह विधि ठाणो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य दिनेश्वर देव तुम नाचे कर्म चुआठ। ए प्रभु आप धन्य हो, बीतरागी हो, परम हितोपदेशी हो, सर्वज्ञ हो। आपके चरणों में आने के बाद मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि मेरा संसार अनंत होगा। अनंत संसार को सुखाने वाला प्रभु का दर्शन है। जिन बिंब दंसरेणे निरत्ति निकाचे सब मिच्छत्तादि कमस्त खय दंसना दो। हे प्रभु आपके दर्शन करने मात्र से, जिन बिंब के दर्शन करने मात्र से निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का क्षय देखा गया है, मात्र दर्शन करने से। और जो साक्षात प्रभु के चरणों में जाकर के अर्घ्य चढ़ाता उसका तो मोक्ष होना ही होना है। यदि हमारा हृदय से सम्यक्त होगा तो ये सब क्रियाएं तुम्हारी सार्थक होगी, वरना तुम्हारी क्रिया कोरी क्रिया बनकर के रह जाएगी, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। कल मैंने 4 शब्द बतलाए थे पूजा के बारे में। पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। पूजा का फल परंपरा से मुक्ति को दिलाने वाला है। पूज्य कौन है हमारे? एक प्रश्न आपके सामने था। पूज्य हमारे हैं बीतरागी प्रभु, 18 दोषों से रहित सर्वज्ञ हितोपदेशी बीतरागी। रागी की यहां पर पूजा नहीं की जा रही है। जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने कर्मों का क्षय कर दिया है, अनंत चतुष्टय के धनी हो गए हैं, उस प्रभु की पूजा यहां पर की जा रही है। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, और मुक्त बधू के कंत तुम 3 भुवन के राज। कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को दिलाने वाले, मोक्ष रूपी प्रभुता को दिलाने वाले कौन है? हमारी भक्ति। जो अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। हे प्रभु आप तीनों लोकों में तिलक श्रोमणी हो। आपकी भक्ति करने से हमारे कर्म नष्ट होते हैं, पक्का है। प्रभु आपके दर्शन करने इसलिए नहीं आता हूं कि आपने वैभव को छोड़ा है, नहीं, मैं आपके दर्शन करने इसलिए आता हूं क्योंकि आप बीतरागी हो, मुझे बीतरागता प्राप्त हो। इस भावना से भरकर के जो प्रभु के दर्शन करता है वही वास्तव में संसार में मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। तो पूज्य कौन है? हमारे बीतरागी पूजक। और पूजक कौन है? जो पूजा करने वाला है। सच्चा श्रावक होना चाहिए, 12 व्रतों का पालन करने वाला होना चाहिए। हमारे जैन दर्शन में राग की पूजा नहीं की गई है।
वीतरागता की पूजा की है, और वीतरागता की पूजा करने वाला भी वीतरागी ही होगा। रागी पूजा करेगा तो सांसारिक कामनाओं से भर करके करेगा, और बैरागी पूजा करेगा तो बैराग को उत्पन्न करने वाली शक्ति से भर करके पूजा करेगा। अब आप अपने अंदर झांक करके देखो, अपने हृदय में पलट करके देखो कि मैं रागी हूं कि वीतरागी हूं। उत्तर मिलेगा हम सब रागी हैं। बैरागी के चरणों में इसलिए जाया जाता है कि कुछ अंश में हमारे हृदय में परिवर्तन आए। रागी से मांगोगे तो राग की बातें मिलेंगी, और बैरागी के पास जाओगे तो वीतरागता की बातें मिलेंगी। एक जौहरी है, जौहरी व्यापार करता है जौहरी का, हीरा जवाहरत का। और एक सब्जी बेचने वाले के पास जाओ या फिर परचून की दुकान पर जाओ, सुबह से शाम तक उठक बैठक करता है, इस बोरी का अनाज इस बोरी में रखता है, किसान है उसका अनाज इसमें इस तोल रहा है, पसेरी भर 2 पसेरी तोल रहा है। दिन भर उठक बैठक करते पूरा दिन क्या पूरी जिंदगी निकल जाती, कितना सा कमाता है, बहुत कम कमाता है। लेकिन एक जौहरी है, भले वर्ष में 1 नंग बिके, 1 नंग बिकने के बाद भी वह माला माल हो जाता है। तो संत कहते हैं साधु का जीवन, बैराग का जीवन, जौहरी का जीवन है, और रागी का जीवन भटा भाजी बेचने का जीवन है। तुम तय करो तुम कौन सा व्यापार करना चाहते हैं। बोलो। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, और मुक्त बधू के कंत तुम 3 भुवन के राज। हम प्रभु के चरणों में अर्चना वंदना करें, प्रभु मुझे सब कुछ मिल जाए, तो कभी मिलने वाला नहीं है। यहां तो वो मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रभु की भक्ति से तुम्हें स्वर्ग की विभूति मिलेगी, प्रभु की सेवा से तुम्हें स्वर्ग की विभूति मिलेगी, वो वैभव मिलेगा जो चक्रवर्ती को वैभव मिलता, वो तुम्हें प्रभु की सेवा भक्ति से मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, वो वैभव भी चक्रवर्ती कैसे छोड़ करके चला जाता है। आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने, आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में उल्लिखित करते हुए कहा है, मुमुक्षो चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम जनितृमिवा भवेत्। चक्रवर्तियों का वैभव जो चक्रवर्तियों ने अपने पुण्य से पाया है, वह वैभव भी उन्होंने तिनके की तरह समझ करके, जीर्ण शीर्ण तिनके को जैसे हम समझ करके उसे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। ऐसे ही उन चक्रवर्तियों ने जो मोक्ष जाने के अभिलाषी हैं, मोक्ष की यात्रा करेंगे, उनने तिनके की तरह समझ करके, जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह समझ करके छोड़ दिया है। क्या कह रहे, लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मुमुक्षो चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जन तृणमिवा भवेत्। जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह उनने साम्राज्य, वैभव, लक्ष्मी, चक्र जो उन्हें प्राप्त हुआ था, 6 खंड के अधिपति थे, पूरा साम्राज्य, पूरा एक छत्र राज को पाने वाला वो चक्रवर्ती जन तृणमिवा भवेत्, जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह छोड़ दिया। एक तिनका भी तुम्हारे काम में आता है, झाड़ू बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह सारा साम्राज्य छोड़ दिया। एकमात्र यदि कोई जीवन संसार में कुछ शाश्वत है तो प्रभु की भक्ति और प्रभु का पना पाना। पूज्य पूजक पूजा
उत्साह से भर करके पूजा करो। भगवान की जो भी क्रिया होती है वो उत्साह से भर करके करो। करना पड़ रहा है, ये हृदय में भाव नहीं होना चाहिए। हमें पुण्य मिला है, सौभाग्य मिला है पुण्य से हमारे, तो आज हम भगवान को छू पा रहे। जो छू नहीं सकते उनके हृदय से पूछो। कितनी पीड़ा होती है जब कोई भगवान को उठाकर के सिंहासन में पांडु शिला पे रखता है, तो उनकी धर्म पत्नी जीवन साथिनी पूछती है कि तुम कितना सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो कि तुम भगवान को छू पा रहे हो। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भगवान को छू भी नहीं सकती हैं। तो फिर क्या कहती है वो सची, अब भगवान को छू करके मेरे माथे पर हाथ लगा दो। पंच कल्याणकों में आप सबने देखा होगा, जब सची इंद्राणी और नवजात शिशु के लिए लेकर के बाहर आती है माता के गर्भालय से, तो वो सौधर्मिंद्र भगवान अभी बने नहीं हैं और मात्र दर्शन करने के लिए, उस बालक के देखने के लिए तरसता है, बार बार याचना करता है। एक बार अपनी पत्नी के सामने झुकता है, बस तू प्रभु को मेरे को दे दो, सारी दौलत मेरे से ले लो, सारी संपत्ति मेरे से ले, सारा वैभव मेरा तू ले ले, पर एक बार प्रभु को मुझे निहार लेने दो। कौन कहता है? सौधर्मिंद्र, जो पूरे स्वर्ग का मालिक होता है। क्या कमी है उसके पास? एक नहीं 40 नील सचियों को अपने जीवन काल में भोगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश।